हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस कह लीजिए या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग यूज कैसे करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट क्लास में पढ़ी है उसको हम लोग यूज कैसे करें। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज जो यूज होंगे, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है। दिस इज योर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपो, cos theta is equal to base by hypo, tan theta is equal to perpendicular by base एंड सो ऑन। इसके बाकी तीन और, लेकिन खास तौर पे इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, एंड इट्स वैल्यूज मींस 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 90 को छोड़ देंगे, 0 90 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 दैट इज 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 एंड 1। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, this is 1/√2, this is 1/2 and this is 0। tan 0 that is 0, tan 30 that is 1/√3, tan 45 that is 1, tan 60 that is √3, tan 90 that is nd not defined। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इसके क्वेश्चंस आपके सिंगल ट्रायंगल एंड डबल ट्रायंगल, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, बट राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो पाती है। ओके, नाउ हम लोग पहले सिंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज आवर सिंगल ट्रायंगल। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन्हीं फॉर्मूलेज का यूज होना, इसके अलावा और कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होगा इसमें। ओके, देखते हैं बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिंगल टाइप इज अ लैडर ऑफ 15 मीटर इज रेस्ट, लैडर ऑफ 15 मीटर। अब लैडर जो होगी वो कैसे रखी होगी, जाहिर सी बात है लैडर यही जाएगी लैडर। ठीक है, ये हो गया आपकी वॉल, ये हो गया आपकी फुट। ओके, एंड दीज टू आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लैडर लेंथ इज गिवन टू यू एज 15 मीटर, राइट एट 15। ओके, और आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, a ladder 15 meter long reaches just the top of a vertical wall। ठीक है, if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ ये 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ओके, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल हमें निकालना है। ओके, सो देखिए जनरली क्वेश्चन में हमें ये एंगल नहीं गिवन होगा, बट बेस एंगल ही गिवन होगा। ठीक है, बट इसके लिए हमें क्वेश्चन को वेल रीड करना पड़ेगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन टू अस, पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर इज गिवन टू अस दैट इज 15। ठीक है, एंड सॉरी हाइपो दैट इज गिवन टू अस दैट इज 15 एंड परपेंडिकुलर वी नीड टू फाइंड इट आउट। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, हाइपो गिवन है, परपेंडिकुलर सॉरी ये एंगल हो गया तो ये बेस हो जाएगा। ओके, ये बेस हो जाएगा, बेस हमें निकालना है क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचा वो बेस। फाइन, तो बेस और हाइपो का रिलेशन किसमें होता है, बेस और हाइपो का रिलेशन, यस दैट इज साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपो, कॉस दैट इज योर बेस बाय हाइपो। मिल गया हमें। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, दिस इज cos C इज इक्वल टू कितना मिला, दिस इज बेस बाय हाइपो। ठीक है, होता बेस बाय हाइपो है, बट हम इसे बेस बाय हाइपो न लिख के व्हाटएवर द साइड्स आर वो लिखेंगे। बेस कितना है, दिस इज BC। ठीक है, एंड हाइपो दैट इज योर AC। नाउ पुट द वैल्यूज, cos C की वैल्यू कितनी है, दिस इज cos 60 इज इक्वल टू बेस दैट इज BC, that is we need to find out that is H, and AC this is 15. Okay, cos 60, yes cos 60 की वैल्यू 1/2 is equal to H by 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H is equal to 15/2 आ गया, तो हाइट is equal to 7.5 meters। ठीक है, तो हाइट ऑफ द वॉल इज 7.5 meters। इज इट क्लियर? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सिंगल ट्राइंगल के पर ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। सो सिंगल ट्राइंगल का नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। ठीक है, ये एक ट्री है जो कि पहले स्टैंडिंग पोजीशन पे है।
ट्री बन गया, ओके। एंड इट ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, ब्रोकन पार्ट बेंड हो जाता है, ओके, ब्रोकन पार्ट बेंड होकर ये गिरता है, ओके। So that conditions are given to you, the top of the tree touches the ground, make an angle of 30 degree. Top of the tree, ये top है, ये top है, T, top of the ground just reaches angle of 30 degree, ठीक है, 30 degree का angle form करता है ये. If the distance between the foot and the tree of the point where the top touches is 9 meter, 9 meter का है, okay. तो we need to find out the height of the tree. Height of the tree, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगी, height of the tree is this much complete height, okay. तो कैन वी राइट दिस थिंग एज एक्स वाई, मीन्स जो टोटल हाइट होगी वो आपकी एक्स प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है, टोटल हाइट जो होगी वो आपकी एक्स प्लस वाई होगी. तो इन दिस केस वी नीड टू फाइंड बोथ द थिंग्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एक करके निकालते हैं, ठीक है. तो फॉर एक्स निकालने के लिए ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, दिस इज टी ए बी, वट एवर डिपेंड्स अपॉन यू, ओके. नाउ हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल टी ए बी, इट इज ऑफ 90 डिग्री, ओके. सो इसमें देखिए हमें क्या मिला, हमें इसमें बेस एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर एंड बेस आर गिवन टू अस, ठीक है. क्या निकालना है हमें, परपेंडिकुलर मींस कौन सा रिलेशन लग जाएगा, यस, tan थीटा, tan t इज इक्वल टू ए बी बाई ए टी, लगा. t की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 30 इज इक्वल टू व्हाट इज ए बी, दिस इज x, ए टी दिस इज 9. तो tan 30 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन 9. सो x इज इक्वल टू 9 अपॉन रूट 3. द वैल्यू ऑफ x इज 9 अपॉन रूट 3. ये आ गई. इसको रैशनलाइज कर दीजिए, क्लास 9 में किया होगा आप लोगों ने. रूट 3 का मल्टीप्लाई, रूट 3 का डिवाइड, कितना मिला, 9 रूट 3 अपॉन रूट 3 3. दिस इज योर 3 रूट 3. तो वैल्यू ऑफ x इज 3 रूट 3. इज इट क्लियर, फाइन. अब y निकालते हैं फॉर y. अब y निकालने के कई सारे तरीके, या तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपो निकालना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से कीजिए, ओके. इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल टी ए बी, इसमें ले लेते हैं साइन, ठीक है. साइन टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपो, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, हाइपो कितना है, टी बी. tan साइन 30 इज इक्वल टू ए बी, दिस इज आवर एक्स की वैल्यू कितने निकाली हमने, 3 रूट 3 अपॉन टी बी, दिस इज वाई. साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 3 रूट 3 अपॉन वाई, क्रॉस किया, y इज इक्वल टू 6 रूट 3 आया, ओके. सो वट एवर द हाइट इज, हाइट कितना निकाला हमने, हाइट इज इक्वल टू x प्लस वाई आया. वट द वैल्यू ऑफ x इज 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, दिस इज 9 रूट 3. सो हाइट ऑफ द ट्री वाज 9 रूट 3 मीटर्स. चेक इट आउट, ओके. ये क्या आपका क्वेश्चन, आगे चलते हैं. नाउ अब क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं, ये सेक्शन बी में आ सकता है, ओके. ये सेक्शन बी में आ सकता है, बट पहले वाला क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए ही है. और भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, डेरिवेशन ऑफ सन, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं सिंगल ट्रायंगल के. डबल ट्रायंगल में चलते हैं, डबल ट्रायंगल क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ओके. देखते हैं. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डबल ट्रायंगल क्वेश्चन. ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपका फिगर सही बना तो क्वेश्चन सही, फिगर आपका सही बनना चाहिए. जो भी आपने क्वेश्चन रीड आउट किया है, रीड आउट करके क्वेश्चन को जो समझा है उस बेस पे फिगर बनाइए. फिगर आपका सही बना है मींस क्वेश्चन सही. दिस इज योर डबल ट्रायंगल. डबल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस इज अ शैडो ऑफ अ टावर when the angle of elevation of the sun is 45 degrees found to be 10 meter longer than when it was 60 degree. Find the height of the tower. ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे ये एक टावर है, ठीक है, इसमें दिस एंड दिस, ठीक है. कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ठीक है, where it is found to be 10 meter longer.
45 डिग्री का जो एलिवेशन होता है तो इसकी शैडो जो होती है 10 मीटर लॉन्गर रहती है, किससे? देन व्हेन इट इज ऑफ 60 डिग्री। हो जाएगा ये, ओके। 60 के एंगल से जब वो देखता था उससे 10 मीटर ज्यादा मिलता है, कब? जब एंगल सन का एलिवेशन कितना होगा? 45 डिग्री। वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टावर। नाम दे लीजिए इसका ए बी सी, दिस इज डी। इस पॉइंट को हम लोग एक्स ले लेते हैं, बीसी की डिस्टेंस को, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिलेशन निकाल लीजिएगा स्मॉल ट्राइंगल लेके एच और एक्स का। पहले हमें स्मॉल ट्राइंगल सॉल्व करना है बस, ठीक है। सो और इन क्वेश्चन में जनरली टेन लगता है, ठीक है, जनरली टेन का यूज करेंगे। तो लेते हैं भाई, इन ट्राइंगल बी सी डी में क्या मिल रहा है हमें? दिस इज आवर tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। रिलेशन निकाल लीजिए, कितना रहेगा? h इज इक्वल टू x √3, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू h अपॉन √3। दोनों वैल्यू को निकाल ली, कब की जरूरत पड़ जाए, दोनों वैल्यूज आ गई। ओके, नाउ अब चलते बड़े बड़े ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADC, ADC में लेते हैं, क्या मिल रहा है? दिस इज tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है। व्हाट इज बेस? बेस, यस, AC पूरा बेस, दैट इज 10 प्लस x, 10 प्लस x। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h अपॉन 10 प्लस x। क्रॉस किया, tan प्लस x इज इक्वल टू h। अब व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें h की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है इसमें से? हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस x को हटाना है। x हटाना मतलब x की वैल्यू पुट कर देंगे h के फॉर्म में, जो हमने निकाली थी रिलेशन से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h। दोनों h को एक तरफ लेंगे, कितना मिला? 10 इज इक्वल टू h माइनस h √3। √3, दिस इज √3 h माइनस h इज इक्वल टू 10 चल रहा है। 10 इज इक्वल टू टेकिंग h कॉमन √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो h की वैल्यू कितनी मिली भाई हमें? 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अगेन क्लास नाइन्थ में हमने रैशनलाइजेशन किया था, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस b, a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कितना मिला हमें? दिस इज 10 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, 2 से डाउन हुआ 5। सो आंसर विल कम एज 5 √3 प्लस 1। दिस विल बी योर हाइट, ठीक है। दिस विल बी योर हाइट ऑफ द टावर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, सो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। दिस इज अगेन डबल ट्रायंगल क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? अब आपसे कह रहा है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। ये पहले आपने रोड बना ली, 2 टावर अपने इक्वल साइज के खड़े कर दिए, ओके। हाइट इज नॉट गिवन येट। आगे, विच इज 100 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई दे रखी है आपको 100 मीटर, ठीक है। नाउ समवेयर फ्रॉम मिडिल, नॉट एग्जैक्टली, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 60 एंड 30 डिग्री। एक बन रहा है 60 का, एक बन रहा है 30 का। अगर यहां से कोई खड़ा होके दो पोल्स को देखे तो वो इस तरह दिखेगा, 60 का दिख रहा है, इस तरह का दिखेगा, 30 का दिख रहा है, ठीक है। दो पोल्स हो गए। नाउ एक एंगल दे रखा है 60, एक एंगल दे रखा है 30। एक को हमने ले लिया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा? दिस इज योर 100 माइनस x हो जाएगा। मुझे दोनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए, आ रहा है। 100 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू दिस आ गया। तो हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द रोड, जहां से बंदा देख रहा है, पोजीशन यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, एंड द हाइट, कोई भी हाइट, दोनों हाइट सेम है, कोई भी हाइट निकाल लीजिए। नाम दे लीजिए फिगर का, ए बी, दिस इज सी डी ई। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेके एच और एस के बीच में रिलेशन कितना मिल जाएगा हमें? इन ट्राइंगल ए सी ई क्या मिला है इसमें? tan 60 is equal to perpendicular by base h upon x, tan 60 that is √3 is equal to h upon x,
h इज इक्वल टू x रूट थ्री और x इज इक्वल टू h अपॉन रूट थ्री, दोनों वैल्यू निकाल लिए हमने। बड़े बड़ा ट्रायंगल चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD क्या मिला, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 100 माइनस x। ठीक है, tan 30 की वैल्यू दिस इज 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। क्रॉस किया, 100 माइनस x इज इक्वल टू h रूट थ्री। हमें h और x दोनों की वैल्यू चाहिए तो कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। बेटर रहेगा हम इसमें h की वैल्यू पुट कर दें। कितना आ जाएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है भाई, x रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कितना निकला 3x माइनस x 100 इक्वल टू, तो 100 इज इक्वल टू 3x प्लस x, सो 4x is equal to 100, x is equal to 100 by 4 makes 25. Value of x is 25, means 25 मीटर दूर से है from point A। एक आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें हाइट भी निकालनी, तो हाइट निकालने के लिए h इज इक्वल टू, हमें पता रिलेशन, h इज इक्वल टू कितना था, x रूट थ्री था, तो 25 रूट थ्री, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस मच मीटर एंड दिस मच इज ऑल्सो इन मीटर्स। क्लियर, ये सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। हो गया, चले आगे, चलिए। The angle of elevation and depression of the top and bottom of a tower, top and bottom of a tower from the top of a 60 मीटर बिल्डिंग, एक 60 मीटर की बिल्डिंग है भाई, ठीक है, ये 60 मीटर की बिल्डिंग हो गई और टावर कितना है, ये टावर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट मी रीड आउट अगेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर given to us, that is 30 and 60। एलिवेशन आपका 30 हो गया, डिप्रेशन आपका 60 हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, दिस थिंग वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, टावर के बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। सो क्या किया जाए, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, नाम लिख लेते हैं A B C D एंड E। ओके, तो वेरी सिंपल, देखिए अगर हम लोग ट्राइंगल ABE ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE क्या मिला इसमें भाई, हमें मिला tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी, रूट थ्री इज इक्वल टू 60 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू, रैशनलाइज कर दीजिए, 60 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कितना मिला 60 रूट थ्री बाई रूट थ्री, 3 से कटा 20, दिस इज 20 रूट थ्री, द वैल्यू ऑफ x इज 20 रूट थ्री। चेक कर लीजिए। ओके, ये आया। अच्छा चलिए इसमें एक चीज और निकाल देते हैं, लेट्स से द हाइट ऑफ द टावर, ये भी निकाल देते हैं, हाइट ऑफ द टावर ये भी निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा नहीं गया, वैसे पूछा जाता है। तो h निकालने के लिए हम लोग, ये तो 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन में रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो हम इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं h। ठीक है, तो अब ट्राइंगल हम लोग चलते हैं, इन ट्राइंगल EDC में, EDC में क्या मिला, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन बेस कितना है EC, दिस इज 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू h अपॉन EC, कितना हो गया x की वैल्यू कितनी निकली, 20 रूट थ्री, तो क्रॉस किया आपने, h की वैल्यू कितनी निकली, 20 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, h इक्वल टू 20 आ गया। अगर h की वैल्यू 20 आई तो टोटल हाइट कितनी आ गई, इज इक्वल टू 60 प्लस h, देखिए 60 प्लस h मिल जाएगी हमें, कितनी मिली, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर्स, तो हाइट ऑफ द टावर मिल गया 80 मीटर्स और दोनों के बीच में डिस्टेंस मिल गई 20 रूट थ्री। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के लिए। आगे है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक और टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
बाकी आप लोग को जो डाउट फंसेंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, टू शिप्स आर अप्रोचिंग, ठीक है, इन अ लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ये एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस बना दिया अभी हमने, ठीक है। यहाँ पे टू शिप्स अप्रोच कर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। एक शिप को उसने देखा 30 के एंगल से देखा, दूसरा 45 के एंगल से देखा। एक 30 तो दूसरा 45, मींस डिप्रेशन ये हो जाएगा, तो ये डिप्रेशन जाएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, है ना। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज गिवन टू अस 100। ये 100 का दे रखा है, ये हमें 100 का दे रखा है, और हाइट हमें निकालनी है। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक। और हो गया, तो लेट्स से ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। ओके, दोनों का सम 100, लास्ट में डिस्कस किया था इसी वीडियो। तो नाम ले लिए पहले, ए बी सी, दिस इज डी। देखते पहले इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू x, ये मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए सी डी कितना मिला, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x, क्रॉस कर दिया, 100 माइनस x इज इक्वल टू h रूट 3। निकाला क्या हमें, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, सो रिमूव x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना जाएगा, 100 माइनस h इज इक्वल टू h रूट 3, सो 100 इज इक्वल टू h रूट 3 प्लस h, अगेन टेक h एज कॉमन, तो बचा कितना, रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 100, सो यहां से h इज इक्वल टू कितना बना, 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1, अगेन मैक्सिमाइजेशन, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ऊपर कितना आया 100 रूट 3 माइनस 1, नीचे फिर से वही a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बचा 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज 2, से कटा आया 50, तो कितना आया 50 रूट 3 माइनस 1, h इज इक्वल टू। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन से कहा जाता है फाइंड आउट द हाइट और डिस्टेंस व्हाटएवर इनटू डेसिमल प्लेसेस, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज, ठीक है। आप यहीं का आंसर छोड़ सकते हो, बट यूनिट इज मस्ट, ओके। और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, 100 मिलते हैं। जो कुछ आपके डाउट्स हो वो मुझे पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपके मेंसुरेशन के साथ। थैंक यू गाइस।